हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन डिफेंस एकेडमी। कुछ दिनों से हमने बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो क्वेश्चंस उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन देखना है ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करिए। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। उसमें हम लर्न करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम। जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियसली क्वेश्चन आए थे एचएससी बोर्ड में, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले डिफरेंशियल टॉपिक के अंदर। तो वेलकम टू येट अनदर टाइम कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन 12th एचएससी बोर्ड एग्जाम। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू पूछे गए क्वेश्चन पेपर में, हम उसको थोड़ा रिकैप कर लेंगे और उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट हमें कंसेप्ट लग रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। हम पहले आपको क्वेश्चन और उसका टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर देंगे, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले हम वो बोर्ड एग्जाम के टॉपिक समझ लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्ट अवर लेक्चर। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वी हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स देयर। तो हम उसमें क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ना, उस टॉपिक के हिसाब से हम उसको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वैसे तो वी हैव डिफरेंट अनदर टॉपिक्स लाइक डिफरेंशिएशन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो वो ज्यादा से डिफरेंट मेथड है ना, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मतलब एक सिलेक्टेड टॉपिक से लाइक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ले लो आप। अगर आपने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लिए ना, तो उसके ऊपर अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पे देखोगे ना आप, तो सिमिलर क्वेश्चन एवरी ईयर इट्स कमिंग। ओके, रिपीटेशन होता है उसी टॉपिक के ऊपर। इट्स नॉट गारंटी कि वो क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बट उस टॉपिक के ऊपर आपको अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, बट वो टॉपिक फिक्स्ड आता ही है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टॉपिक है ना, हम उसको अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम ज्यादा तो बेसिक नहीं चाहेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आप सबको मालूम होगा। ओके, तो क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन? हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है ना, तो हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं। ओके, सो क्या होता है, लिमिट एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ओके, this one is our first principle that we use for finding our differentiation. Okay, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है कि अगर हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करेंगे तो इट इज टेकिंग मोर टाइम। ओके, तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हैं। ओके, अगर आपको tan x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो इफ यू फॉलो द फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको इट मे बी लेंथी। ओके, tan x का डिफरेंशिएशन जैसे sec स्क्वायर x होता है, तो कैसे आता है, ये रूल के हिसाब से आते हैं, बट वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम कि बोर्ड एग्जाम में हम उसके ऊपर डायरेक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। तो इन सच ए केस हमें उसको याद ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि अब जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इजीली वो फॉर्मूला हमें याद रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो तो गए डिफरेंशिएशन का, उसके ऊपर अगर बेसिक आए तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक तो अगर फंक्शन अंडर फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इन सच केस हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो हुआ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हुआ, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हुआ, और वहां पे अलग से भी और टॉपिक है। तो हम जो इंपॉर्टेंट होने वाले ना, उसके ऊपर अच्छी तरह से रिकैप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में पहले तो हम डिफरेंशिएशन कौन कौन से यूज होने वाले वो लर्न करने वाले। ठीक है, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y है, हमें उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर देते हैं हम। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ओके, तो व्हाट इज मीन बाय इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन? ओके, हमारे पास फंक्शन है y which is equal to x, कंसिडर करिए y which is equal to x. okay, and if we wanted to differentiate that function with respect to x, now अभी यहाँ पे देखो y एक फंक्शन है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन लेना है with respect to x, तो वो हमें with respect to x y क्या हुआ, another वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो उस वेरिएबल के लिए हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस डिफरेंशिएशन 0,
हम उसको इम्प्लिसिट फंक्शन से क्या कर देंगे, उसको dy बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू x ले लिए तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, और x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन हमें क्या बोलता है, अगर हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है और वो फंक्शन अदर देन आवर डिफरेंशिएबल वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल वेरिएबल कौन सा है, x है, हम x विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएशन ले रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन लेना है तो हमें वहां पे 0 नहीं लेंगे, dy बाई डी एक्स लेंगे, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन है जो रेगुलर कंसेप्ट यूज करते हैं उसी से फाइंड कर देंगे, ठीक है। सो नाउ हियर वी कैन सी वी गॉट द dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1, तो y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सो इन सच ए डिफरेंशिएशन we call it as the implicit differentiation, okay। तो ये तो हुआ implicit differentiation, तो इसको यूज करके हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बट और भी है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आपको मालूम होना है, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी ये तो हो गई फर्स्ट पार्ट, अभी नाउ सेकेंड में क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके। हाँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होता है, एक तो आपको मालूम होना है लॉगरिथम में 3 से 4 रूल है, ठीक है, एक तो एक्सपोनेंट रूल हो गए, एक तो एडिशन के लिए हुए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हुए। ये रूल क्या बोलते हैं, अगर हमने लॉगरिथमिक के रूल अगर कोई अनदर चैप्टर में यूज कर दिए लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, व्हाट दीज रूल्स आर डूइंग, दीज रूल्स हमारे जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल बोल देंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें क्यों यूज करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x है, ठीक है, और फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, फंक्शन के अंडर फंक्शन है, सो इन सच केस हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो लॉग अप्लाई करने के बाद एक्सपोनेंट रूल से वो आगे खींच आएगा, ठीक है। तो अगर इसको लॉग अप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी log ऑफ y विच इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x। नाउ वी कैन सी दैट वी कैन टेक दैट x out here, okay, so we'll get the log of e। now in such a case अगर हमारे पास फंक्शन के अंडर फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, नाउ आप देखो यहाँ पे e टू द पावर x है ना, फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो गए, तो इन सच केस हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ फंक्शन है उसको सिंपल फॉर्म में लेके आने के लिए, तो वहां पे यूज क्या होगा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इट इज क्वाइट इजियर। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन है u बाई v का फंक्शन है, नाउ लॉगरिथमिक में सेकेंड फंक्शन कंसीडर करिए, अभी हमने यहाँ पे कंसीडर करे कि अगर हमारे पास u अपॉन v के फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है, फंक्शन अपॉन फंक्शन के फॉर्म में, तो हमारे पास तो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल तो होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन रूल से हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन रूल हुआ u अपॉन v, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, इस फॉर्म में फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गए लाइक फंक्शन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो f ऑफ x एंड g ऑफ x उस क्वेश्चन रूल से अगर हमें डिफाइन नहीं हो रहे, तो इन सच केस हम क्या करेंगे, वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे यूज करेंगे, तो अगर हमारे पास f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, ठीक है, सो वी हैव द फंक्शन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है, कंसीडर करिए हमारे पास y विच इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, तो इसमें क्या करेंगे, जो लॉगरिथमिक का रूल है ना, log ऑफ a अपॉन b कैन बी रिटन एज log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ओके, दैट रूल वी विल अप्लाई ओवर हियर, ओके। तो अप्लाई द log बोथ साइड, क्या हो जाएगा, log y विच इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ओके। हाँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, log f ऑफ x अपॉन g ऑफ x हो गए। तो log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, log ऑफ a माइनस log b होता है, ठीक है। तो log ऑफ f ऑफ x माइनस log ऑफ g ऑफ x, ओके। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग लॉगरिथमिक रूल हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है।
तो अगर हमने लॉग में भी कोई फंक्शन लेके गए ना, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है हमें 1/x होता है, ठीक है। सो बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स वी कैन सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चंस वेरी इजीली, ओके। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या बोलता है हमारे पास, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अभी देखो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन डिफरेंट गिवन है, ठीक है, और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन लेना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किए थे, कोई फंक्शन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे, ठीक है। अभी यहां पे हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन f ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x लेंगे। तो इन सच केस हम यहां पे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए क्या हो जाएगा, अभी देखो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है, उसको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x से करना है, ठीक है। फंक्शन तो f ऑफ x है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, ओके। तो वी डिफरेंशिएट बाय d of x बाय d डेरिवेटिव ऑफ f x बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ओके। तो इट इज डिपेंड ऑन द वेरिएबल f ऑफ x कौन से फॉर्म में दिया है, g ऑफ x कौन से फॉर्म में दिया है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर y को किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, y दिया है हमारे पास f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ओके। तो अभी देखो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x दोनों ऊपर भी डिफरेंशिएशन करना है, नीचे भी करना है विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, ओके। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, तो विल कंटिन्यू सम ऑफ द एग्जांपल, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट वेल, ओके। तो थोड़ा एग्जांपल में उसको समझ लेंगे, तो ओरली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट वंस वी गो फॉर सम ऑफ द एग्जांपल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हमें वही लेना है कि जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। सो इट इज अ नाइस वे टू स्टडी कि हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ना, तो आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत उसका यू विल गेट द गुड लेवरेज, ओके। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो लेट्स गो फॉर सम ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम बोर्ड एग्जाम, ओके। हाँ, अभी देखिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए और इट इज लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। इन योर बोर्ड एग्जाम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन है। सो व्हाट यू नीड टू डू, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यू विल गेट द वन ऑफ द ऑप्शन हियर, ओके। तो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो पहले क्या कर देंगे हम, रेगुलर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम द बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन, ओके, व्हिच आस्क्ड इन October 2013, okay. So October 2013 that question asked, okay. So very easy question is this one. So just we have to apply some of the basic concept for solving this differentiation, okay. Now here we have function x which is equal x to the power y which is equal to e to the power x minus y, okay. तो हमारे पास फंक्शन क्या है, x to the power y which is equal to e to the power x minus y, okay. तो हमारे पास फंक्शन क्या है, so x to the power y which is equal to e to the power x minus y, okay. And we have to find the value for dy by dx, okay. We have to find the value for dy by dx, okay. हाँ, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है. नाउ सी दैट हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड and what we have given, understand, okay, and try to fetch one of the option from given below, okay. So we have x to the power y which is equal to e to the power x minus y. So now we can see that we want the value for dy by dx, so that means we are going to use a parametric differentiation. वो तो यूज होने वाला है. अभी देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, e to the power x minus y है ना, तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो गए. तो इन सच केस हमें यूज करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है. एक तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, सेकंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके, और उसके बाद विल गेट द आंसर, ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. बहुत इजी सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है. और सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग इन बोर्ड एग्जाम. अगर आपको अपने इसको अच्छी तरह से कर दिए ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बोर्ड एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है. अगर अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर दिए तो सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन आप कुछ मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ठीक है.
हाँ, तो हमारे पास क्या है, एक्स टू द पावर वाई विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। ओके, हाँ, हमारे पास क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है, तो अप्लाई करिए लॉग ऑफ x to the power y which is equal to log of a to the power x minus y। ओके, अभी देखो log of x to the power y which is equal to log of a to the power x minus y। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है लॉगरिथमिक के, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास y विच इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स से ऐसे कंसिडर करो, अगर इसमें लॉग अप्लाई कर दिए ना, ये जी ऑफ एक्स आगे आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, लॉग y विच इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये आपको मालूम होना है, दिस वन इज द डिफरेंशिएशन फॉर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फॉर फंक्शन। ओके, ये आपको मालूम होना है। अभी अप्लाई कर दिए इसमें लॉग एक्सपोनेंट रूल, तो y क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो y विच इज y इंटू लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, y इंटू लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई रहेगा x माइनस वाई। ये देखो x माइनस वाई इसके पावर में है ना, तो पावर एक्सपोनेंट से आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ e। ओके, और लॉग एंड एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथमिक टर्म एंड एक्सपोनेंशियल टर्म एक दूसरे के अपोज होते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर लॉग एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के पास आ गए ना, कैंसिल करते हैं एक दोनों को। ठीक है, तो देखो लॉग e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट द लॉग ऑफ e इज हैविंग वैल्यू 1। ओके, तो लॉग e है तो 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या होता है, लॉग टू द बेस e ऑफ e होता है ना। हाँ, तो फिर लॉग टू द बेस e ऑफ e क्या होता है, लॉग टू द बेस a ऑफ a 1 होता है। दिस इज द रूल फ्रॉम लॉगरिथम। ओके, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, लॉग y विच इज इनटू लॉग ऑफ x। ओके, उसको मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू x माइनस वाई है ना। हाँ, y इंटू लॉग एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें y का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स विच इज इक्वल टू एक्स मिल गया। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग लॉग टू द ऑल साइड्स। ठीक है, तो लॉग यहाँ पे अप्लाई कर दे, y लॉग एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स हो गए। ठीक है, हाँ, तो इसमें ब्रैकेट में क्या रहेगा, फिर y को कॉमन लेना है। ठीक है, हमें अगर डिफरेंशिएशन लेना है ना किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन का हमें स्पेसिफिक वैल्यू अलग से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो फिर उसमें क्या कर दिए हमने, ये दोनों y का टर्म कॉमन ले ले, बिकॉज dy बाई डी एक्स होना है ना, dy बाई डी एक्स, तो y अलग से ले तो 1 प्लस लॉग एक्स विच इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू तैयार करना है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास y का वैल्यू मिल गए x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, हाँ, तो फिर हमें y का कॉमन लेना ही पड़ेगा। अगर हमने y को कॉमन अभी नहीं लिए ना, तो बाद में कैलकुलेशन में भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले से ही कॉमन लेते चलो। हमने पिछले पार्ट में क्या किया था, y को कॉमन नहीं लिए थे। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन बढ़ रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग मोर कैलकुलेशन पहले से उसको सॉल्व कर दे चलो। हाँ, तो अभी अप्लाई कर दो क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल। ओके, क्वेश्चन रूल फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, अभी इसका dy बाई डी एक्स ले लो, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब dx बाई डी एक्स ये तो 1 हो जाएगा, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, तो क्या है, u क्या है हमारे पास, x है, डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय v स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या कर दिया, अभी सिर्फ u बाई v का रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंशिएशन। ओके, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, x कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो फिर ऊपर रहेगा 1 प्लस लॉग ऑफ x, वो पहले एज कीप एज इट इज, सो विल गेट इट -1 हियर, x को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस लॉग ऑफ x, उसका ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो +1 -1 कैंसिल करो तो नेक्स्ट स्टेप होगा लॉग ऑफ x अपॉन
1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ऑप्शन कौन से दिए, चेक इट द ऑप्शन फर्स्ट, ओके। So 1 plus x upon 1 plus log x not possible. We have some another different option. Now see that in option number B, log x upon 1 plus log x bracket square, ठीक है, ये ऑप्शन राइट होने वाला है। इट इज जस्ट 1 और 2 स्टेप्स आंसर्स, ओके। और तो वो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स को मिल रहे, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो अगर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दिए, y को कॉमन नहीं लिए, so maybe calculations are bigger but you will get the surely and definitely answer, okay. हाँ, so this one is our required answer for our question, okay. so I hope आप सबको समझ में आ गया होगा। अक्टूबर 2013 में 2 मार्क्स को आया था वो, ठीक है। so let's go for the next question, ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ओके। तो अब इस एग्जांपल को समझना है तो आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अच्छी तरह मालूम होना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन दिए, ठीक है। एक तो फंक्शन है हमारे पास y विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, एंड x विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा गिवन है, ठीक है। एंड वी वांट द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। एट पॉइंट भी दिया है, एट पॉइंट क्या है, एट पॉइंट थीटा बाई 4 के लिए, ठीक है। तो व्हाट वी डू इन सच ए केस, हम पहले तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद पॉइंट क्या डाल देंगे, थीटा बाई 4 डाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर हमारे पास y है x है। अभी देखो हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट फंक्शन है और y एंड x मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ अनदर फंक्शन लेना है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट हमें उसका डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो हमारे पास y है x है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, dy बाई डी एक्स, ओके। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ओके। यहां पे हम यूज करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। हमने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या लर्न किए कि अगर एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन से हो रहे तो उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर दो। अभी देखो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा के फॉर्म में फंक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होगा तो सिर्फ थीटा के फॉर्म में ही होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा मिलेगा, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर दे तो अदर वी डोंट हैव ऑप्शन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dx बाई डी थीटा, और हमारे पास क्या है, dy बाई dx है ना। dy बाई dx क्या बोलता है हमें, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा, ओके, एंड x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, ओके। सो दिस वन वी कॉल इट एज द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। हमें इससे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, ठीक है। सेम वे वी हैव टू अप्लाई पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। नाउ फाइंड करो dy बाई डी थीटा, y यहां पे है ना हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा। तो साइन इज हैविंग डिफरेंशिएशन cos थीटा एंड cos इज हैविंग डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। हाँ, तो फिर क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, माइनस माइनस उसको प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमारे पास ऑप्शन तो कांस्टेंट में दिए हैं, मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने के बाद उसमें थीटा पुट करना है, ओके, दैट्स इट ओनली। हाँ, now we got the dy by d theta which is a sin theta. Similarly, go for the dx by d theta. Okay, why we want dx by d theta and dy by d theta? Because it is coming under parametric differentiation and it defined as dy by dx here. Okay, so let's find out the value for dx by d theta. So one it is having differentiation which is 0, so we are not writing this one. And sin theta is differentiation, sin theta having differentiation, negative keep as it is, okay. Don't do anything that negative sign, keep as it is. If differentiation gives negative sign then make it positive, otherwise keep that negative sign till end, okay. अभी देखो हमारे पास क्या है, sin theta, sin का differentiation क्या हो जाएगा, cos
थीटा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गए माइनस कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास मिला है, क्या मिला है, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा मिला है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, सो डी एक्स बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा इसमें पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, अभी क्या है हमारे पास dy बाई डी थीटा, तो क्या है वो साइन थीटा है, ठीक है। dx बाई डी थीटा क्या है, माइनस साइन, ये क्या हो गए प्लस, ये माइनस हो गए, यहाँ पे प्लस हो गए ना, माइनस माइनस प्लस, और इसमें क्या है dx बाई डी थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। हाँ, तो फिर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा टेन थीटा, और निगेटिव को क्या कर दो, बाहर रख दो, ठीक है। तो हमारे पास dy बाई डी थीटा मिले, ठीक है, dy बाई डी एक्स मिले, सॉरी वो मिला है निगेटिव टेन थीटा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, बट dy बाई डी एक्स फाइंड करना है विथ पॉइंट थीटा पाई बाई फोर, ओके, एट थीटा विच इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो इसमें क्या होता है, थीटा पाई बाई फोर हमें रिप्लेस करना है, कहां पे, नेगेटिव ऑफ टेन थीटा में, थीटा क्या कर देंगे, पाई बाई फोर कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो पुट टेन थीटा पाई बाई फोर, सो नेगेटिव ऑफ टेन पाई बाई फोर आएगा वो, ठीक है। और टेन पाई बाई फोर क्या होता है, वन होता है, सो नेगेटिव साइन फ्रॉम आउटसाइड इट इज कमिंग इनसाइड, ओके। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव वन, ओके। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ओके, दिस सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं, बहुत इजी सॉल्यूशन होता है, 2 स्टेप में आंसर आता है सिर्फ, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, सो चेक इट आउट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है सेक ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना, अभी तो हमने फाइंड करे थे डी वाई बाई डी एक्स। नाउ सर व्हाट इज द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आवर फंक्शन, ओके। हाँ, तो डबल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा, तो पहले तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद जाओ फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास गिवन एग्जांपल क्या है, अभी ये एग्जांपल अक्टूबर 2014 में आया था, 2014 में, अक्टूबर 2014 में 2 मार्च को आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जांपल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल तो गिवन है सेक ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। हाँ, तो ये क्या है हमारे पास गिवन है, अभी उसमें क्या करेंगे, दोनों साइड को इधर सेक इनवर्स को अप्लाई कर दो, बिकॉज क्या है दूसरा साइड तो कांस्टेंट है, अगर उसके ऊपर सेक इनवर्स भी गए ना तो वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉस सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, तो हम पूरे कांस्टेंट को कुछ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, और कांस्टेंट का मीनिंग होता तो नहीं है डिफरेंशिएशन में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्यों ले, तो उसको क्या करें, टेक इट टू द अदर साइड, यू विल गेट द वैल्यू एज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई can be written as sec inverse of a square, okay. So what I have done, I taken that sec to the other side, it comes as a sec inverse of a square, okay. हाँ, now we can see that it seems like that कि sec inverse of a square ये तो कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे, कुछ कांस्टेंट अलग कांस्टेंट से कंसीडर करेंगे, ठीक है। जीरो नहीं करना है, डायरेक्टली उसको कंसीडर करो, ठीक है। अगर जीरो कर दे तो और आपको कंफ्यूज हो जाओगे आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, लेट करो, लेट करना है हमें, क्या करना है यहाँ पे, लेट सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है ना, उसको पूरे कांस्टेंट को कुछ अनदर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसे लिखने में इजी हो जाएगा, अगर आप उसको पूरा रख देंगे और सॉल्व करेंगे, मे बी इट इज कंफ्यूजिंग फॉर सॉल्विंग अवर एग्जांपल, ठीक है। तो उसको पुट कर दो, तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कर दिया हमने, b को रिप्लेस कर दिए सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर पे, ठीक है। तो x माइनस वाई को इधर लेके आइए, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी वाई हो जाएगा। व्हाट आई हैव डन, आई मल्टीप्लाइड दिस b अंडर ब्रैकेट, सो विल गेट द bx माइनस by। तो फिर क्या करेंगे, x का टर्म अलग से ले लो, y का टर्म अलग से ले लो, फिर आपको सिंपल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या कर देंगे उसको, b इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स का टर्म एक जगह ले लो, y का टर्म एक जगह, ठीक है।
हाँ, तो फिर क्या करेंगे अभी बी एक्स का टर्म ले लेंगे इधर, सो एक्स माइनस बी एक्स हो जाएगा। ओके, सो प्लस बी एक्स यहाँ पे निगेटिव हो गए। हाँ, बी वाई को एज इट इज, निगेटिव बी वाई को एज इट इज रख दो, ये वाई का टर्म इधर लेके आओ, निगेटिव वाई हो जाएगा। ठीक है, इज इट राइट नाउ? हाँ, एक्स माइनस बी एक्स प्लस वाई को लेके गए इधर माइनस वाई माइनस बी वाई। ठीक है, हाँ अभी क्या कर देंगे, हाँ उसमें एक्स का टर्म कॉमन ले लो, एक्स इंटू वन माइनस बी रहेगा, और इसमें क्या कर देंगे हम, y को कॉमन लेंगे, तो y को कॉमन ले लिए तो माइनस y को लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, माइनस y को ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस y को कॉमन लेंगे तो माइनस बी माइनस वन माइनस प्लस बी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस को कॉमन ले रहे हैं ना पूरे हम उसमें से। देखो स्टेप बहुत क्लियरफुली सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, तो इसमें क्या कर दे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू बी कर दे। ठीक है, अभी निगेटिव तो टर्म आ रहे, तो उसमें निगेटिव में मत जाओ, और निगेटिव में बहुत कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो ट्राई टू मेक द टर्म पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव में ही रखो टर्म को। ठीक है, उसको हमें पॉजिटिव में रखना है। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, तो x माइनस बी वाई को इधर लेके गए तो y माइनस बी वाई इधर जाएगा तो y प्लस बी वाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ y प्लस बी वाई, और बी एक्स को इधर ही रख देंगे, माइनस एक्स को कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि निगेटिव से हम दूर रह रहे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वन। ये तो पिछली स्टेप से भी कर सकते हैं, आंसर विल बी रिमेन सेम। तो इसमें से y को कॉमन ले लो, वन प्लस बी, अभी देखो एक कांस्टेंट टर्म तैयार हो गया ना, तो इसलिए हम कांस्टेंट को कॉमन ले रहे। अब इसमें से x कॉमन ले लो, b माइनस वन। ठीक है, हाँ तो फिर क्या कर दो, इसका टर्म इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो फिर क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स को नीचे लेके आए तो वन बी माइनस वन इधर रख दिए, एंड टेक वन प्लस बी डाउन हियर। ओके, हाँ दिस वन इज इजियर, व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट टेकन दिस कांस्टेंट एट अदर साइड एंड वेरिएबल एट अदर साइड। ओके, हाँ तो अब उसमें क्या कर देंगे, अभी देखो b माइनस वन अपॉन वन प्लस बी विच इज कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म। ओके, सो कंसिडर इट इज द थर्ड कांस्टेंट। ओके, कंसिडर करो उसको c, लेट करो, उसमें क्या करेंगे, लेट उसको, लेट b माइनस वन अपॉन वन प्लस बी विच इज इक्वल टू सी, कंसिडर करो उसको। ठीक है, उसको कंसिडर कराए, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म, और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई उसको कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो फिर उसका वैल्यू सी पुट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स, हमारे पास क्या मिलेगा, c मिलेगा। ठीक है, तो y बाई एक्स सी मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, y विच इज इक्वल टू सी एक्स कर देंगे। ठीक है, हाँ अभी इसको डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, तो फिर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c मिलेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या मिल गए हमें, c मिल गए, तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास, y बाई एक्स है ना, यहाँ पे पुट कर दो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y बाई एक्स। ओके, सो व्हाट आई हैव डन, आई रिप्लेस दिस c as here this c. Okay, so dy by dx will get the y by x. Now we are having dy by dx as y by x, but we want the double differentiation. Now in this case हमारे पास एक ही डिफरेंशिएशन मिला है, तो अनदर भी होना है ना, तो सेकंड को भी फाइंड कर देंगे। ठीक है, हाँ तो फिर क्या कर देंगे, उसका डबल डिफरेंशिएशन करो, तो डबल डिफरेंशिएशन, ये तो क्वेश्चन रूल है ना, तो क्वेश्चन रूल है तो उसको क्वेश्चन रूल से ही सॉल्व करो, डायरेक्टली नहीं करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना हम, हाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ तो फिर क्या हो जाएगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, हाँ उसके बाद क्या होगा फिर, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वो तो वन हो जाएगा, अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा, मतलब v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ ये हो गई एक्स स्क्वायर। तो उसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लिखेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ वी सी दैट हियर वी हाउ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, तो बिकॉज अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ से पुट कर रहे x मल्टीप्लाइड बाय वी वाई बाई एक्स माइनस वाई, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये x को कैंसिल कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो वी कैन सी हियर y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये टोटल टर्म क्या मिल रहा है, 0। ये 0 किसका वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, सो ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट। ओके,
सॉल्यूशन बहुत इजी, बट हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन समझ में आना चाहिए, कहाँ से कहाँ वैल्यू ले ले, कहाँ पे पुट करे, ठीक है. दिस वन इज इजी क्वेश्चन. ओके, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग डिफिकल्ट हियर. And even after, if you found anything difficult in my solutions, let me in a comment section. Okay, I will come up with the similar videos in our channel. Okay, and similar type of the videos I already uploaded in our playlist. So if you are interested to see these videos, previous year questions, detailed topic, check it out our playlist. Okay, so here यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिल गई डी. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y दिया है हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन. देन हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स. अभी हम देखेंगे नाउ सी हाउ इट इज लुकिंग डिफिकल्ट एग्जाम्पल. ओके, बट उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर है. तो अगर इन केस एग्जाम्पल दिखने में बहुत डिफिकल्ट है ना, तो मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड that example is quite easy and you will get the answer in one step. तो ऐसे एग्जाम्पल को डर के छोड़ना नहीं है. ओके, these examples are tricking your minds. ओके, तो उसको अच्छी तरह से समझ लो क्या दिया है और क्या फाइंड करना है. ठीक है, हाँ देखो ये अक्टूबर 2015 में आया था ये क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करें. यहाँ पे देखो अभी हमारे पास y का वैल्यू क्या है, y विच इज इक्वल टू y का वैल्यू दिए हमारे पास. ओके, हाँ y गिवन है हमारे पास, जस्ट मिनट. हाँ, तो y है हमारे पास, क्या है y विच इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स. ओके, सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन. ओके, हाँ ये एग्जांपल हमारे पास है और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू लेके आना है. अभी देखो हमारे पास तो एक तो रिजल्ट मालूम है, अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा लिए तो उसका वैल्यू होता है पाई बाई टू होता है. ठीक है, आपने इसे देखा है क्या रिजल्ट, उसको रिजल्ट में आपको मालूम होना है. ठीक है, तो क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास पाई बाई टू होता है. आपको अगर ये रिजल्ट मालूम है ना, तो यू विल गेट द आंसर इन वन स्टेप ओनली. डिफरेंशिएशन इट इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, समटाइम्स वी हैव टू यूज सम रिजल्ट्स फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अनदर चैप्टर आल्सो. ठीक है, सो इफ यू आर अदर चैप्टर्स, यू आर गुड इन अदर चैप्टर्स, आई डोंट थिंक सो दिस एग्जांपल्स देन डिफिकल्ट. ओके, हाँ तो फिर हमें ये रिजल्ट यूज करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाई टू होता है. अभी देखो एक्स हमारे पास क्या है, रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स हो. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन है. एक्स भी हमारे पास क्या है, अलग अलग से दो डिफरेंट एक्स है, तो ट्राई टू मेक दिस एक्स सिमिलर. ओके, हाँ, सो वी हैव हियर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वी हैव हियर सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसमें बाकी क्या है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. अगर सेक इनवर्स ऑफ एक्स में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को लेके जाना है तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे. अभी देखो हमारे पास रिजल्ट है सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, तो उसको लिख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स. ओके, ये भी रिजल्ट आपको मालूम होना है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल फर्दर. ओके, हाँ तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स हो जाएगा. अभी इसको रिप्लेस करना है, कहाँ पे करना है, कॉस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स में करना है. ठीक है, सो रिप्लेस दिस वैल्यूज, नाउ यू विल get the required answer. No, sec inverse of x can be written as cos inverse of 1 upon x. now देखिए हमारे पास क्या है, a अपॉन b है ना, 1 अपॉन a अपॉन b क्या होता है, b अपॉन a होता है. मतलब 1 अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 1 के नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो वो डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो इवेंचुअली विल गेट द आंसर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, x प्लस रूट एक्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन. ओके, ये हो गए हमारे पास y का वैल्यू प्लस साइन इनवर्स ऑफ, उसको ऐसे ही रख दो, वी डोंट हैव टू चेंज दिस वैल्यू बिकॉज वी गॉट द थीटा हियर एज अ सेम, x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन. ओके, so this one is our
y, we got it here. Okay, so we know that there cos inverse of x plus cos inverse theta plus sin inverse of theta क्या होता है हमारे पास, होता है क्या पाई बाई 2. तो पुट कर दो, हमें वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू फिर पाई बाई 2 मिलेगा. ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म होना ही है. ठीक है, सो इफ यू फॉलो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन फॉर सेक इनवर्स एंड साइन इनवर्स, मे बी इट इज अ टाइम टेकिंग, तो उसको अवॉइड करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ. ठीक है, हाँ, तो y मिला है पाई बाई 2, तो हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx करना है. ठीक है, अगर y पाई बाई 2 है तो dy बाई dx क्या मिलेगा, d बाई dx ऑफ पाई बाई 2. नाउ वी नो दैट पाई बाई 2 विच इज अ कांस्टेंट टर्म with respect to x, and constant terms are having differentiation zeros with respect to respected variables. Okay, so we got the dy by dx क्या मिलेगा हमारे पास, जीरो मिल रहा है क्या, dy by dx क्या है, जीरो है. so now we can see that our option number D which is correct. now सोचो, इतनी अगर easy example आपको बोर्ड में आ रहे तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, grab it and take these marks. okay, so these are helpful to score your exam. okay, तो उसमें ये सॉल्व ही करना है. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू sec क्यूब थीटा. अभी देखो उसमें हमें यूज क्या करना पड़ेगा, अभी पैरामेट्रिक फंक्शन यूज करना है. ठीक है, इसमें व्हाट वी हैव गिवन, we have given differentiation of fx with respect to gx. okay, तो you can see here एक फंक्शन हमारे पास दिया है f of x, क्या है हमारे पास f of x, tan क्यूब थीटा. ओके, एंड g of x क्या है हमारे पास, sec क्यूब थीटा. ओके, हाँ, f of x एंड g of x दिया है. एट हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू एट थीटा विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 के लिए फाइंड करना है. ठीक है, हाँ, तो वी हैव डिफरेंशिएशन f of x with respect to g of x. okay, that means it is a parametric differentiation for finding the value. okay, now we can see that if we have the function y by x, okay, so we want the value for dy by dx. so consider here dy by dx. okay, हाँ, तो we have with respect to theta, so what we do in a parametric differentiation, we take it as the dy by d theta completely divided by dx by d theta. okay, so what we do for this one, we consider f of x with respect to g of x. okay, so f of x you consider here y एंड जी ऑफ एक्स यू कंसिडर हियर एक्स. ओके, हाँ, तो y इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास y का डिफरेंशिएशन. सो dy बाय d थीटा विल गेट द tan. अभी देखो हमें यूज क्या करना है, x टू द पावर n का रिजल्ट यूज करना है. ठीक है, n x टू द पावर n माइनस 1. तो tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 tan स्क्वायर थीटा. ओके, दैट मीन्स 3 tan टू द पावर 3 माइनस 1 ऑफ थीटा. ओके, 3 tan square theta, and a function it is like a composite function. so for differentiate composite function, we have to differentiate that function further till that differentiation of a last function not get vanishes. okay, now see that here. so tan theta का differentiation क्या हो जाएगा, sec square थीटा. ओके, आपको ये मालूम होना है. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन है आपको मालूम होना है. ठीक है, अभी tan थीटा का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया, अभी यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा मिल गए. ठीक है, अभी ये मिल गया dy बाई डी थीटा, क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा मिल गए. ठीक है, अभी ये किसका वैल्यू है, dy बाई डी थीटा का है. सिमिलरली गो फॉर द dx बाई डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, dx बाई डी थीटा. ओके, तो dx बाई डी थीटा इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, अभी sec क्यूब थीटा को सिमिलर अप्लाई करना है nx टू द पावर n माइनस 1. ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, sec क्यूब थीटा है ना, 3 sec स्क्वायर थीटा. ओके, क्या कर दे, nx टू द पावर n माइनस 1. अभी sec थीटा को अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, अभी sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा होता है, ये आपको मालूम होना है. ठीक है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec थीटा इंटू tan थीटा. सो एट द एंड वी राइट दिस वन एज 3 sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा. ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर dx बाय डी थीटा. ओके, हमारे पास
dy by d theta भी मिल गए, dx by d theta मिल गए. Now substitute these values here. So dy by d theta, so we'll get the dy by dx. Okay, हाँ, so put करिए अभी dy by d theta. तो dy by d theta क्या होगा? 3 tan square theta sec square theta, 3 tan square theta sec square theta. ओके, हाँ, उसको डिवाइड है dx by d theta, 3 sec cube theta tan theta, 3 sec cube theta tan theta. Okay, 3 sec cube theta tan theta. So what we do, those are possible, cancel it. 3 को तो कैंसिल कर देंगे, tan square theta कैंसिल विद tan theta. So हमारे पास न्यूमरेटर पे रहेगा tan theta बाकी रहेगा. कैसे रहेगा tan theta? अभी देखो ये दोनों दो थीटा में से एक थीटा निकल गए, so will remain over here with the tan theta. So sec square theta get cancelled with the sec square theta. We left here the value with the sec theta. Okay, हाँ, तो हमारे पास क्या मिला है? tan theta अपॉन sec theta मिला है ना इसका वैल्यू. ठीक है, क्या होगा अभी? tan theta अपॉन sec theta. तो dy by dx है हमारे पास tan theta अपॉन sec theta. ओके, अभी थीटा का वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 3 अपॉन sec ऑफ पाई बाई 3. ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? tan 60 फाइंड करना है और उसके बाद हमें फाइंड करना है sec 60 फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी tan 60 कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको क्या कर दो, sec 60 को क्या करेंगे? cos 1 अपॉन sec 60 है ना, तो उसको cos 60 कर दो, cos पाई बाई 3 कर दो. ठीक है, हाँ, cos पाई बाई 3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे tan ऑफ पाई बाई 3. ठीक है, हाँ, cos पाई बाई 3 अपॉन tan पाई बाई 3. अभी क्या कर दो? tan पाई बाई 3 को लिख दो sin पाई बाई 3 अपॉन cos पाई बाई 3. cos पाई बाई 3 पाई बाई 3 कैंसिल कर दो, तो फिर क्या रहेगा हमारे पास? sin ऑफ पाई बाई 3 ही बाकी रह जाएगा. ठीक है, हाँ, तो क्या मिला है हमारे पास? dy बाई dx मिला है sin ऑफ पाई बाई 3, मतलब sin 60 मिला है. ओके, तो sin 60 क्या होता है हमारे पास? √3/2 होता है. ठीक है, तो sin 60 क्या है? √3 डिवाइडेड बाय 2. सो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी है. ठीक है, नाउ सी दैट कितना इजी एग्जांपल है. जस्ट वी आर गेटिंग द आंसर इन 1 और 2 स्टेप्स. ओके, तो उसको अच्छी तरह से समझ लो, स्टेप फॉलो करना है प्रॉपर, कौन सा डिफरेंशिएशन अप्लाई करे उसको अच्छी तरह से देखना है. ठीक है, हाँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा सोल्यूशन. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट सोल्यूशन. हाँ, तो 6 नंबर है हमारे पास, f of x which is equal to क्या है हमारे पास? x raised to 5 plus 2x minus 3, then f inverse to the power dash. Okay, that dash represent differentiation. Okay, तो f inverse to the power dash and negative of 3 multiplicand. Okay, हाँ, तो उसमें क्या करेंगे? इसमें हमें थोड़ा इनवर्स का रिजल्ट यूज करना पड़ेगा. ठीक है, और वो भी रिजल्ट बहुत है, इजी है. f इनवर्स ऑफ x को हम ऐसे भी लिखते 1 अपॉन f ऑफ x. ठीक है, ये आपको मालूम होना है. ठीक है, अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गए ना, तो आगे सॉल्व करने में नथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, हाँ, तो फिर हमारे पास क्या है? f इनवर्स ऑफ अ डिफरेंशिएशन, तो मतलब f इनवर्स ऑफ इट्स डिफरेंशिएशन, दैट मींस f डैश ऑफ x आ जाएगा. ठीक है, तो f ऑफ x क्या है हमारे पास? f ऑफ x वी हैव हियर हाँ, तो f ऑफ x हमारे पास गिवन है. पहले तो गिवन डेटा है ना, उसको समझ लो. x टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3. ओके, हमारे पास f ऑफ x है. तो उसके बाद क्या है करना है हमें? f इनवर्स ऑफ डैश फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें तो मालूम है, अगर हमारे पास f ऑफ x है, ओके, f इनवर्स ऑफ x है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन f ऑफ x लिख सकते हैं. ठीक है, हाँ, तो फिर अभी क्या करना है? हमें क्या फाइंड करना है? f इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x. ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ x. ओके, और इसका हम क्या कर रहे? इसका डिफरेंशिएशन ले रहे. ठीक है, हाँ, उसका डिफरेंशिएशन ले ले, तो इसका डिफरेंशिएशन ले रहे इनवर्स फंक्शन का, तो इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ठीक है, तो 1 अपॉन f डैश ऑफ x हो जाएगा ये. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन, आई रिटर्न इनवर्स फॉर्म एंड देन आफ्टर दैट इट्स अ डिफरेंशिएशन. ओके,
हाँ, now what we do, f inverse of a dash which is equal to x 1 upon f dash of x. Okay, so try to find out these two values. Okay, these two values, find it out. So once you get the value, आपको easily उसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, हाँ, तो f of x है ना, तो हमें डिफरेंशिएशन का जरूरत है f dash of x. So what we will get the f dash of x, that means a differentiation of our function with respect to x. So x raised to 5 having differentiation 5 x to the power 4 प्लस 2 हो जाएगा. x का डिफरेंशिएशन 1 एंड -3 का डिफरेंशिएशन 0. ठीक है, हाँ, तो हमारे पास क्या मिल गए, f डैश ऑफ x मिल गई, 5x टू द पावर 4 मिल गए. ठीक है, अभी हमें देखना है क्या करना है, नेगेटिव ऑफ -3. ठीक है, अगर हमें f ऑफ x नेगेटिव ऑफ -3 कब दे रहा है, ये आपको समझना है. ठीक है, एग्जांपल में थोड़ा ट्रिकी पार्ट पूछा है बट बहुत इजी है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव हियर, x -3 है. ठीक है, अगर x -3 यहां पे मिल रहे तो फिर x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, अगर f ऑफ x क्या मिल रहे, -3 मिल रहे, तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, अगर 0 ले लिए, f ऑफ x के ऊपर काम हो रहा है. ठीक है, देखो f ऑफ x के ऊपर पहले काम करना है, देन उसके बाद उसके डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करेंगे. ठीक है, हाँ, तो f ऑफ x क्या है, x टू द पावर 5 प्लस 2x -3 है. अगर f ऑफ 0 फाइंड कर दे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 -3 मिलेगा. ठीक है, तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. तो इसका मीनिंग क्या है, जो -3 है, सॉरी ये -3 रहेगा. हाँ, तो -3 एक वैल्यू कहां से आ रही है, विच इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू विथ x विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर x को हमने 0 ले लिए, अगर x को हमने 0 कंसीडर करे तो हमारे पास f कहां पे जा रहा है, -3 पे जा रहे हैं ना, तो x क्या है यहाँ पे 0 में ले रहे. ठीक है, अगर हम x को 0 लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे f डैश ऑफ x में, तो चेक करिए क्या आ रहा है वैल्यू. ठीक है, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें क्या करना है, अगर x को 0 लिए तो f हमारे पास -3 मिल रहे, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है. ठीक है, तो फिर f इनवर्स ऑफ x में 1 अपॉन f डैश ऑफ x है ना, तो f डैश ऑफ x में पुट क्या करना है, x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो फिर क्या मिलेगा हमें, f डैश ऑफ 0 मिलेगा. क्यों x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में f डैश ऑफ x है. तो वो वैल्यू कब डिफाइन करेगा, जब हम x का वैल्यू वहां पे 0 ले लेंगे. ठीक है, तो f डैश ऑफ 0 क्या होगा यहाँ पे, 5 इंटू 0 टू द पावर 4, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा. ठीक है, तो f डैश ऑफ 0 हमें क्या मिला है, फाइनली 2 मिला है. ठीक है, हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना है, f इनवर्स ऑफ डैश. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, f इनवर्स ऑफ इट्स डिफरेंशिएशन विथ x. ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f ऑफ x है ना, f डैश ऑफ x है. ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गए, 1 अपॉन f डैश ऑफ x हो गए. ठीक है, अभी क्या करना है, x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है, तो ही x का वैल्यू -3 मिलेगा. ठीक है, तो 1 अपॉन f डैश ऑफ 0 हो जाएगा. तो f डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या मिला है, इसका वैल्यू 2 है, तो फिर ये वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 मिलेगा. एक किसका वैल्यू मिल रहे हैं, पूरे f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ -3 के लिए मिल रहे. ठीक है, -3 के लिए मिल रहा है ना, तो क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट उसको समझना है अच्छी तरह से. ठीक है, इवन आफ्टर इफ यू फाउंड एनीथिंग डिफिकल्ट, लेट मी नो इन माय कमेंट सेशन, आई विल कम अप विद द सिमिलर वीडियोस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. एक क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स को आया था. ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है. ठीक है, y फंक्शन गिवन है हमारे पास ऑफ x एंड log ऑफ x प्लस y विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई है. देन वी वांट द वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है हमें. ठीक है, हाँ, तो y डैश ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो वैल्यू हमें तैयार करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, अगर फंक्शन y है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऑफ x. ओके, अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ y है. ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है. ठीक है, y को डिफाइन कर रहे हैं सम फंक्शन, तो फिर क्या है हमारे पास, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या होता है, y ऑफ x होता है ना वो. हाँ, तो क्या है, log ऑफ x प्लस
y विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स एक्स वाई, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। तो अभी इन दिस केस हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ से y का वैल्यू तैयार करना है, ठीक है। अभी y का वैल्यू कैसे तैयार करेंगे, अभी हम यहाँ पे, हाँ तो इसमें क्या कर दो, ये y को है ना निकालने के लिए हमें ये log नहीं होना है, ठीक है। उसको log को निकाल देंगे हम, अगर log को निकाल दिए तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर log को निकालना है तो मे बी डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट, log ऑफ x इज हैविंग डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सो डू इट डायरेक्टली डिफरेंशिएशन, log ऑफ x डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस y, ओके। एंड function under function, that means we have to use a composite function, so differentiate under function at the further part, okay। so x plus y का differentiation d by dx of x plus y ऐसे रहेगा, ठीक है। and 2 times d by dx of x y ऐसे आएगा ना, हाँ ऐसे ही differentiate ले रहे हैं, इसका differentiation हो गया log of x is equal to 1 upon x plus y, okay। अभी इसका डिफरेंशियल और इसका कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे दो फंक्शन है x एंड y, y अभी यहाँ पे फंक्शन होने वाला है, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट द y, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन डिफाइन हो रहा है किसके लिए, x के लिए। तो हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो y को वहाँ पे अच्छी तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। हाँ तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, x डिवाइड बाय dx आएगा, ठीक है। उसको डिवाइड बाय dx ही लेना है, ठीक है। हाँ तो फिर 2 को ऐसे रख देंगे, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई कर दो बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड एज इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके। हाँ तो पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट will be the 1, ओके। हाँ तो उसमें क्या हो जाएगा, अभी इसको सॉल्व कर दो आगे फर्दर, उसको आगे हो जाएगा 2x डिवाइड बाय dx प्लस y एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y, ओके, 1 प्लस डिवाइड बाय dx, ये हो जाएगा वैल्यू इसके लिए, ठीक है। अभी क्या कर देंगे, x प्लस वाई को उधर लेके जाओ, तो ट्राई टू टेक दैट डिवाइड बाय dx आउट, बिकॉज यू विल गेट द ओनली द वैल्यू फॉर डिवाइड बाय dx, और हमें फाइंड करना है y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, ठीक है। तो y डैश ऑफ 0 के लिए हम क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर दो अभी, तो इसको x प्लस वाई को उधर लेके जाओ, तो डिवाइड बाय dx को y डैश कर दो थोड़ी देर के लिए, तो 1 प्लस वाई डैश, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, डिवाइड बाय dx एंड y डैश बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग, ओके। हाँ तो 1 प्लस वाई डैश विच इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे, x प्लस वाई को उधर लेके जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 2x वाई डैश प्लस वाई, उसको मल्टीप्लाई है क्या, x प्लस वाई है, ठीक है। हाँ तो फिर क्या कर देंगे, x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 2x वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई किए तो भी चलेगा, नहीं किए तो भी चलेगा, डायरेक्टली हमें वैल्यू भी पुट करना है उसमें। हाँ तो 1 प्लस वाई डैश है, ठीक है, 1 को भी उधर लेके जाओ तो फिर क्या हो जाएगा, y डैश विच माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा पूरा टर्म रहेगा। हाँ तो अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमें क्या फाइंड करना है, y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, y डैश ऑफ 0 मतलब वहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये क्या वैल्यू है y डैश तो y डैश ऑफ x ऐसे ही है ना, क्यों है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x मींस y डैश ऑफ x है वो, ठीक है। अभी पुट कर दो, हमें क्या करना है, y डैश ऑफ 0, तो y डैश ऑफ 0 x की जगह सब जगह 0 पुट कर दो, ये y डैश ऑफ x ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, अभी x की जगह 0 पुट कर देंगे। हाँ तो फिर क्या है 2x वाई डैश, ठीक है, x का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, सिर्फ बाकी टर्म रहेगा ये रहेगा, ठीक है, ये y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स का टर्म ये भी 0 होगा, तो फिर यहाँ पे बाकी रहेगा y स्क्वायर रहेगा, ठीक है। हाँ तो y डैश ऑफ 0 क्या मिला है हमारे पास, y स्क्वायर मिला है, ठीक है। हाँ तो फिर हमें यहाँ पे वैल्यू तैयार किस किस का करना है, अभी जैसे वैल्यू तैयार कर देंगे ना हम, y स्क्वायर, सॉरी ये 2 बाकी रहेगा ना, इधर ये 2 बाकी है, 2y रहेगा ये, ठीक है, इसमें 2 हम लिए नहीं उसको, ये 2y रहेगा, तो फिर इसको यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप बाकी रहेगा, तो हाँ 2y डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे 2y आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2y डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे 2y रहेगा, ठीक है, हाँ ये 2y रहेगा, ये इधर वाला 2y वी फॉरगॉटन दिस वन, सो ऐड दिस वन इट हियर। तो हमारे पास क्या मिला है, y डैश ऑफ 0 क्या मिला है,
2y² मिला है, ठीक है। हाँ हाँ, y डैश ऑफ 0 मिल गए हमारे पास 2y²। तो इसके बाद हम तैयार क्या करेंगे, अभी हमें वैल्यू तैयार करना है, y का वैल्यू तैयार करना है। सो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू फॉर y डैश ऑफ 0, अभी y का वैल्यू कहाँ से तैयार कर देंगे, देखिए अभी y का वैल्यू, हाँ यहाँ से y का वैल्यू अगर हमने तैयार कर दिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे, सो इफ वी सॉल्व x log ऑफ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू टॉइस ऑफ xy, तो इसको अगर सॉल्व करना है y का वैल्यू लेके आना है ना, तो x का वैल्यू कोई रैंडम पुट कर दो। अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, log ऑफ 0 प्लस वाई रहेगा, ठीक है। हमने x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो y का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को पुट 0 कर दिए, ठीक है। पुट x विच इज इक्वल टू 0, क्यों कर दिए x का वैल्यू 0 पुट, आपको मालूम होना है क्यों पुट कर दिए, बिकॉज हमने x का वैल्यू गिवन है ना, x क्या है हमारे पास, y डैश ऑफ x क्या है हमारे पास, y डैश ऑफ 0 है, मतलब y डैश ऑफ x है वो, दिस ये क्या इंप्लाइज करता है, x का वैल्यू 0 इंप्लाइज करता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना है, तो x का वैल्यू वहां पे 0 है, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, log ऑफ 0 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 इंटू वाई, मतलब होल टर्म्स गेटिंग 0, ओके। So we get the last term as log of y which is equal to 0. So for what values are possible for y that gives log of y 0, okay? And we know that if we consider y as a 1, okay? So if we take y which is equal to 1, so we get the log of 1 which is equal to 0. That means we got the value for y which is equal to 1. And we have the value for x which is equal to 0. Now already I have substituted all the values here. The only left value for y which is equal to 1. तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अभी हमें y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे एक ये नंबर बाकी -1 बाकी रह गया, ठीक है। 2y² -1 है यहाँ पे, y² -1, हाँ तो फिर इसमें क्या कर देंगे, अभी y डैश ऑफ 0 पुट y विच इज इक्वल टू 1, ओके। y1 क्यों पुट करना है, बिकॉज हमारे पास y का वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गए, तो पुट कर दो y डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1² -1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1, तो y डैश ऑफ 0 वी गॉट द वैल्यू एज अ 1, okay, and this one is a required option number D. Now see that how easy solutions are these, okay. These all are the question. Now this question asked in latest question here, okay, March 2023. It's a latest question, okay. So you all have to grab these easy questions, बहुत easy question होने वाले हैं, and every year board exam is having same questions, so don't forget to solve these questions. Very easy question gives us a very easy mark. So in your MCQ you will get this such a type of the questions, or maybe you can see for your solved questions also, okay. I hope that you all have understood this solution. Nothing is difficult here, okay. These all are the things which we have learned in our today's lectures. So this is the complete solution. If you wanted to write, you may see this one. I will put this PDF in our description box. You may check this PDF from there, okay. So next what we do, so we'll see little recap about our lecture, what we have learned so far, okay. So first we learned differentiation of a different function, okay. So first function we taken as a composite function, then we found the differentiation for this one, okay, for composite function. Composite function, एक तो composite function लिए, after that we have taken parametric function, logarithmic function, parametric function, third we have taken logarithmic function, okay. After that you have so many other function, exponential, implicit function, okay. Fourth one we learn here implicit function, okay. This type of the function we have learned it in our today's lecture. So after this lecture, if you found anything difficult, you may check this lecture one more time again, okay. And even after, if you found anything difficult, let me know in my comment section. I will come up with the similar videos, okay.
So if you want to see similar videos, you may check it into my playlist. Okay, already I have uploaded similar type of the videos, okay, based on the previous year question papers. Now board exam is coming, you all have to be very much cautious about this type of the examples. Okay, बहुत easy examples होने वाले, don't leave these examples because these are the very much important and easy example that can help you to the score high. Okay, so I hope you all have understood my today's complete solution. So thank you everyone, thank you for my today's lecture.